कि बहुत सी बातें मीडिया में इधर उधर से चल रही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा के अंदर कोई दो मत नहीं है। सोशल मीडिया में एक अफवाह उड़ा रखी है कि हरियाणा अलग मत रखता है, कोई और स्टेट अलग मत रखता है। संयुक्त मोर्चा सारे के सारे फैसले सर्वसम्मति से करता था, सर्वसम्मति से कर रहा है और आगे भी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा। दूसरी बात, बहुत अचानक की मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? हमने 21 तारीख के मीटिंग में 6 मुद्दे भारत सरकार को लिख करके दिए थे कि इनके ऊपर संयुक्त मोर्चा से सरकार बात करे। उसके दौरान बीच में बहुत गंगा में पानी बह चुका है, बहुत सी बातें चल चुकी है। हरियाणा एसकेएम आज भी उन्हीं मुद्दों पर कायम है। आज भी हम जो कमेटी की बात सरकार करती है एमएसपी के ऊपर, आज भी हम उस बात पे कायम है कि सबसे पहले भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से माने कि हम देश के किसान को एमएसपी के ऊपर गारंटी देने के लिए बना चुके हैं। जो कमेटी आप बना रहे हो वो इम्प्लीमेंट के तरह बने, न कि वो ये तय करने के लिए बने कि कानूनी गारंटी देनी है या नहीं देनी है। कमेटी हमें वो मंजूर है जैसे एक देश के बहुत ज्यादा हमारे अर्थशास्त्री लिखते हैं कि इतनी पूंजी लगेगी, वो लगेगी, हालांकि वो बहुत झूठ है, लंबा चला जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मगर हम उस कमेटी को सिर्फ ये पावर देने में राजी है कि कमेटी ये तय करे कि हर साल खरीद कितने % बढ़ेगी और किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे कोई भी स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर जितनी प्रिक्योरमेंट हुई उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हमारी 3 कानूनों के अलावा हमने ये मांग रखी थी, आज भी हम उन मांगों पे कायम हैं। और दूसरी जो भ्रामक प्रचार चल रहा है कि पंजाब की सोच अलग चल रही है, हरियाणा की सोच अलग चल रही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा और पंजाब एक था। ये छोटे बड़े भाई जिस तरह बन के आंदोलन लड़ रहे थे, इसी तरह हम आंदोलन को जीत के जाएंगे। इसी तरह एक मुठ होकर के एकता के साथ अगर आगे आंदोलन चलाना पड़ा तो भी एकता से चलाएंगे, अगर वापस जाना पड़ा तो भी एकता से जाएंगे। सत्येंद्र जी, ओके, मैंने मेरी ड्यूटी कर ली, मैं साइड में। हमारी कुछ प्रमुख बातें यहाँ रख दी गई है। उसमें 2 कैटेगरी है मांगों की। एक तो है जो 3 कानून और उससे जो जुड़े हुए एमएसपी का मुद्दा, और कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा स्पेसिफिक हैं। वो उसमें एक पुलिस के मुकदमे आ गए, या घायलों को, शहीदों को मुआवजा और उनके परिवारों का पुनर्वास करने का सवाल है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैक्टर वगैरह की बताई, लेकिन हमारे 2 मुद्दे और हैं जिनको हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार के सामने बातचीत जब होगी तो हम रखेंगे। उसमें एक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का संशोधन है, जिसको असेंबली ने संशोधन करके और ज्यादा प्रतिगामी बना दिया, और जो किसान हितैषी उसके अंदर जो भी अनुच्छेद थे उनको हटाया गया है। इसी प्रकार से आंदोलन के चलते हुए संपत्ति क्षति पूर्ति विधेयक 2020 हरियाणा सरकार ने बनाया, जो कि बहुत ही औपनिवेशिक किस्म का विदेशी सरकारें बनाती हैं कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होगी तो वो आंदोलनकारियों से ही उसकी वसूली की जाएगी। हमने उसका तीव्र विरोध किया था आज भी, लेकिन वो कानून अस्तित्व में है। अभी तक जो जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि हरियाणा के जो प्रतिनिधि है एसकेएम के, वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आज का भी नाम लिखा हुआ है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, अभी तक कोई हरियाणा सरकार की ओर से आधिकारिक कोई निमंत्रण हरियाणा एसकेएम के पास नहीं आया है बातचीत का। आधिकारिक निमंत्रण आने के बाद पुलिस केस और शहीद परिवारों के और जो दूसरे मुद्दे जिनका मैंने उल्लेख किया है,
उनकी चर्चा हम करने जाएंगे उनके साथ। वो आधिकारिक निमंत्रण आने के बाद ये आज निर्णय हरियाणा एसकेएम का हुआ है। वो बुलाएंगे तो जाएंगे। लखविंदर सिंह यही आ जाओ। पत्रकार साथियों, वैसे तो अध्यक्ष मनदीप नथवान जी, कोच साहब और इन्होंने सारी ब्रीफ कर दी है, लेकिन जैसे कोच साहब ने कहा, हम सिर जोड़कर पूरे देश का किसान, मजदूर और आमजन ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो उसी जब हम पूरी मांगे मानी जाएंगी, उस जीत के साथ, एकता के साथ ही इस आंदोलन को जश्न मनाते हुए जाएंगे। लेकिन हमारी जितनी भी मांगे हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून है, जहां सबसे ज्यादा जो ये आंदोलन था वो हरियाणा के बॉर्डरों पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डरों पे लड़ा गया था। इसलिए हरियाणा का जो हमारे साथियों के ऊपर केस हुए हैं, हमारे जितने भी इस आंदोलन के स्थान हमारे साथी घायल हुए हैं, जहां शहीद हुए हैं, घायलों को मुआवजा और शहीदों को पुनर्वास और उनके जो स्मारक की बात कही है, सारी बातें मानने के बाद ये जो हमारी आज हरियाणा एसकेएम की मीटिंग है, इसके हम सारे एजेंडे हमारी संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे और निर्णय है जो वो पूरे देश का जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लेगा, वही आपके सामने और जनता के सामने रखा जाएगा। क्योंकि ये देश की नहीं, पूरी दुनिया की संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ी ताकत है। उसी ताकत के साथ हम लड़ रहे थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। विकास ही सर। हर घर में नौकरी की भी बोली हुई। साथियों, आज हरियाणा के साथियों ने बड़े विस्तार से आंदोलन के विषय में चर्चा करी और इस एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए थे। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर सरकार के आईटी सेल के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि हरियाणा की जीत है, पंजाब की जीत है, यूपी की जीत है। पहले तो सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, जितनी भी जीत ये इस आंदोलन की हुई है, ये पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की जीत है। जिस प्रकार से हम एकता बना करके यहाँ बॉर्डरों के ऊपर आए थे, जब भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा, सभी के सभी साथी एकता के साथ जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ से जाएंगे। कोई पहले या पीछे जाने का काम नहीं करेगा। दूसरी जो बात है कि हमारे जो शहीद परिवार हैं, उनके शहीद परिवारों को हरियाणा सरकार कम से कम हरियाणा के जो जितने शहीद हुए हैं उनको जरूर नौकरी देवे। इसके अलावा जो ये प्रचार कराया जा रहा है कल से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में हरियाणा के संगठनों की मीटिंग होगी, 11 बजे होगी, 12 बजे होगी, अभी तक हमारे पास हरियाणा की सरकार के द्वारा कोई सूचना नहीं है। जब तक हमारे पास एसकेएम के पास लिखित में कोई सूचना नहीं आ जाती, तब तक हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। ये हमारा स्पष्ट स्टैंड है। इसके अलावा हरियाणा एसकेएम का स्पष्ट स्टैंड ये है कि तमाम जो इश्यू बचे हैं उसके ऊपर जो भी ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।